हेलो, नमस्ते। मेरा नाम शालिनी डोभाल है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ देना चाहूँगी और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस नवोदय फैमिली का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर मैं अपने विचार आप तक पहुँचा पाऊँ। सो पहले मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला, उत्तरकाशी की 2011 की पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने बीटेक करा गवर्नमेंट कॉलेज से एंड उसके बाद मैं स्टेट पीएसयू की तैयारी कर रही थी। गवर्नमेंट जॉब्स की हालत देखते हुए आई हैव डिसाइडेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि शायद अब भी अच्छा मौका है कि मैं अपने सपनों के ऊपर ध्यान दूँ। तो इसी के चलते 2021 में मैंने मिस उत्तराखंड का खिताब जीता और उसके बाद से मैं मॉडलिंग में ही अपना काम कर रही हूँ। आगे चीज़ें किस तरीके से अवसर मिलते हैं, मैं चाहूँगी कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में भी अपना किस्मत आज़माऊँ। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं आई थिंक आज के समय में सबको मालूम है क्यों मनाया जाता है, क्या चीज़ें हैं। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को भी समान अवसर राजनीतिक तौर पर या शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी तरीके किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को भी उतना ही राइट्स हों, बराबरी का हक उनको मिले। इसीलिए उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये एक दिन चुना गया है। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं समझती हूँ कि 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। पहला शिक्षा, जो कि बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है। बिना शिक्षा के मुझे नहीं लगता कि आपका जो मानसिक या बौद्धिक विकास है, वो हो सकता है। तो शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है आपको ये सिखाने में कि आप अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सकें या सही गलत की परख कर सकें, आपके लिए क्या अच्छा है, इस चीज़ का निर्णय खुद ले सकें। तो शिक्षा एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और देखा इतने सालों के प्रयास के बाद भी एक आध चीज़ें हमको न्यूज़ में या कहीं से पता चलती हैं कि शिक्षा का अ, महिलाओं के लिए शिक्षा का चेंज तो हुआ है, लेकिन अब भी कहीं ऐसी जगह हैं दूर दराज की ऐसी जगह हैं जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा के लिए वो अभी शिक्षा से भी वंचित हैं। मेडिकल मेडिकल अगर आप बोलें कि उनको जो सुविधाएँ हैं, उनसे भी वो वंचित हैं। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, अभी भी कई महिलाएँ उन सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रही हैं। सेकंड जो मुद्दा मुझे लगता है वो ये है कि और ये बहुत अहम पॉइंट मुझे समझ आता है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ महिलाओं को इस बारे में जागरूक करें। महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की भागीदारी, ये बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। चूँकि पुरुषत्वात्मक हमारी सोसाइटी है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुरुषों की भागीदारी होनी चाहिए। अब घर में अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि कोई लड़की है, उसके फ़ादर हैं, तो अगर फ़ादर अपनी बच्ची को प्रमोट नहीं करेंगे, सपने देखने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि अ, वो कभी भी अपने जीवन में आगे कुछ कर पाएगी। क्योंकि अहम भूमिका टीचर से पहले माता-पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ़ में जो भी पुरुष हैं, उनको भी एजुकेट करना ये बहुत ज़रूरी है कि बराबरी का हक देने से ऐसा नहीं है कि महिलाएँ कुछ
अलग कर जाएँगी। बराबरी का हक मिलना चाहिए और ये आज के समय में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन इकॉनमी है और महँगाई आप देख रहे हैं, तो किसी एक के कंधे पर पूरा भार आ जाता है परिवार की ज़िम्मेदारी का, या आप जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको कहिए। और मेरी मानने में आजकल सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आगे चलकर क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं। अभी बीच लॉकडाउन में हमने ये भी देखा कि कई ऐसी महिलाएँ थीं जो हाउसवाइफ़ थीं एंड उनके हस्बैंड कोरोना के चलते नहीं रहे। तो अब पूरा जो फैमिली का भार है, वो उनके कंधों पर है। अब इस उम्र में आके जब आप अपनी ज़िंदगी के 40-50 वर्ष आप निकाल चुके हैं, अब इस उम्र में आके अगर आप जॉब की तलाश करें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो पुरुषों की भागीदारी एक अहम रोल पे मतलब अहम भूमिका निभाती है। तीसरा जो चीज़ मुझे समझ में आती है कि हमको इस बारे में जागरूक होना बेहद ज़रूरी है कि महिलाओं का जो अस्तित्व है वो शादी के लिए नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको उस ख़्याल से बाहर निकलना होगा और महिलाओं को सशक्त करना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि घर में जैसे हमारी मदर फ़िगर हैं या दीदी हैं, जो भी हैं, तो अगर हम एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम और किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो ये बेहद ज़रूरी है कि एक महिला दूसरी महिलाओं को सशक्त करे, उसको सपोर्ट दे। तो ये चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और हमें खुद से अम, अपने वजूद के लिए हमें ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ये बेहद ज़रूरी है कि हर इंसान इस चीज़ को समझे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो आप ये समझें कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 फिगर इनकम आपकी हो, लेकिन अपना जो इंडिपेंडेंट होने के लिए अपने जो खर्चे हैं या अपने आप को स्टेबल रखने के लिए आपको जो थोड़ी बहुत धनराशि आपको चाहिए होती है जीवन यापन करने के लिए, उतना आप अपने लिए कर पाएँ। सो जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे सब, तो आई थिंक कहीं न कहीं भारत की इकॉनमी भी राइज़ करेगी और कहीं न कहीं अ, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो भी बेहतर होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो जिन पर काम किया जाना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, वो दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँच नहीं पाती हैं और मेरा ये सपना है कि समाज के लिए मैं अपना योगदान दूँ। तो ऊपर वाले की जैसे आशीर्वाद मिला, तो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द ही कुछ मैं कर पाऊँ इस क्षेत्र में। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार पुनः आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएँ।